मूवी की शुरुआत में कोरिया का एक सीन दिखाया जाता है। एक लड़की पार्क में अपनी डॉल को ढूंढ रही थी। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो उसे नई डॉल दिला देगी, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। उसे अपनी डॉल मिल जाती है, वो उसे उठा लेती है। तभी उसे बिल्डिंग के पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। वहाँ पर एकाएक तूफान चलना शुरू हो जाता है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद इस घटना को हुए लगभग 25 साल बीत जाते हैं। न्यूयॉर्क शहर में ग्लोरिया को दिखाया जाता है। ग्लोरिया न्यूयॉर्क मैगजीन में एक कॉलम राइटर थी। वो अपने बॉयफ्रेंड टिम के साथ वहाँ पर रहा करती थी। ग्लोरिया बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी, इस कारण उसे अपनी जॉब भी छोड़ देनी पड़ी थी। ग्लोरिया अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान रहा करती थी। वो अपने दोस्तों के साथ भी अजीब बिहेवियर करती थी। इस वजह से उसका दोस्त टिम भी उससे अपसेट रहा करता था। टिम ग्लोरिया से कहता है कि अगर उसका यही बिहेवियर रहा तो वो उसके साथ नहीं रह पाएगा। और एक दिन टिम ग्लोरिया का सामान पैक कर देता है और उसे अपने घर वापस जाने के लिए कहता है। ग्लोरिया के साथ एक प्रॉब्लम थी। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी और हर वक्त अपना सिर खुजाया करती थी। इस बात का उसे खुद भी पता नहीं चलता था कि वो अपने सिर को खुजा रही थी। ग्लोरिया अपने होम टाउन न्यू इंग्लैंड लौट कर आ जाती है। वहाँ उसका घर पूरी तरह से खाली था। वहाँ उसकी मुलाकात उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ऑस्कर से होती है। ऑस्कर न्यू इंग्लैंड में अपने पापा की बार चलाया करता था। उसका उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। ऑस्कर ग्लोरिया को देखता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचता है। वो ग्लोरिया से कहता है कि अगर ग्लोरिया चाहे तो उसके बार में आ सकती थी। ग्लोरिया बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी, इसीलिए वो ऑस्कर के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। ग्लोरिया सारी रात ऑस्कर की बार में ऑस्कर और उसके दोस्तों गार्थ और जॉयल के साथ खूब ड्रिंक किया करती थी। ग्लोरिया को जॉयल अट्रैक्टिव लगता है। जॉयल ग्लोरिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया उसे धकेल देती है। ऑस्कर ये देखकर जॉयल से चिढ़ जाता है। ग्लोरिया अपने घर में होती है, तब उसे अपने एक पुराने दोस्त का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कोरिया में एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और उसने लगभग पूरे कोरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो मॉन्स्टर कोरिया के एक शहर सियोल पर अटैक कर रहा था। इस बात को सुनकर ग्लोरिया काफी अपसेट हो जाती है और लैपटॉप खोलकर उस मॉन्स्टर को देखती है। वो उस मॉन्स्टर के बारे में सोचने लग जाती है कि न जाने वो मॉन्स्टर कहाँ से आया था, और अगर अभी ये सियोल को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो बाद में तो वो पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो टिम से इस बारे में फोन पर बात करती है, लेकिन टिम ग्लोरिया की बातों को हवा में उड़ा देता है। ग्लोरिया फिर मॉन्स्टर को इग्नोर कर देती है और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करती है। वो रात को बार क्लब जाया करती थी और सुबह अपने घर लौटकर आ जाया करती थी। एक दिन ऑस्कर ग्लोरिया के पास आता है और उसे अपनी बार में जॉब करने का ऑफर देता है। ग्लोरिया ऑस्कर के जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इस बात पर ऑस्कर उसे एक बड़ा सा टीवी गिफ्ट करता है। ग्लोरिया उस टीवी को ऑन करती है। उस वक्त उस टीवी पर मॉन्स्टर की न्यूज दिखाई जा रही थी। मॉन्स्टर लगातार हर तरफ अटैक कर रहा था। ग्लोरिया मॉन्स्टर को ध्यान से देखती है और एक अजीब बात नोटिस करती है कि जैसे ग्लोरिया अपने सिर को खुजाया करती थी, वो मॉन्स्टर भी उसी तरह से अपना सिर खुजा रहा था। और जैसे ग्लोरिया अपना सामान लेकर घर आई थी, वैसे ही वो मॉन्स्टर अपना सामान उठा रहा था। इन बातों को नोटिस करने के बाद ग्लोरिया मॉन्स्टर के बारे में और ज्यादा सोचने लग जाती है। मॉन्स्टर की बातों को ज्यादा सोचने के कारण ग्लोरिया कुछ बीमार भी हो जाती है। वो कहीं भी बाहर नहीं जाती और 2-3 दिन अपने घर में रेस्ट करती है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि उन दिनों साउथ कोरिया की सियोल सिटी से वो मॉन्स्टर भी गायब हो गया था। इस बीच 2-3 दिन से किसी के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ था। ग्लोरिया इस बात को नोटिस करती है तो उसे ये सब बहुत अजीब लगता है। वो बाहर निकलती है और चिल्ड्रन पार्क में बैठ जाती है। इसके बाद वो लाइव न्यूज में मॉन्स्टर को देखती है। वो देखती है कि वो मॉन्स्टर भी बैठ गया था। ग्लोरिया कुछ मूवमेंट करती है और चेक करती है कि वो जाइंट मॉन्स्टर भी कोई मूवमेंट कर रहा है या नहीं। वो देखती है कि जब वो बैठी थी तब वो भी बैठा हुआ था और जो मूवमेंट्स उसने किए थे वही मूवमेंट्स मॉन्स्टर ने भी किए थे। ये देखकर ग्लोरिया श्योर हो जाती है कि मॉन्स्टर कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड था और वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। वो जैसा कर रही थी मॉन्स्टर भी वैसे ही कर रहा था। वो ये भी देखती है कि एक फेस टाइम है जिसमें जाइंट मॉन्स्टर निकलता था और ये वही टाइम था जिसमें ग्लोरिया उस चिल्ड्रंस पार्क में जाती थी, यानी कि सुबह 8:05 पर। ग्लोरिया को लगता है कि वो चिल्ड्रन पार्क शहर के किसी एरिया से कनेक्टेड है। इन बातों को सोचकर ग्लोरिया काफी अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्त ऑस्कर के पास जाती है और उसे मॉन्स्टर के बारे में जो भी वो फील कर रही थी सब कुछ बता देती है। ऑस्कर उसे कहता है कि यह उसका वहम हो सकता था और वो एक मॉन्स्टर को किस तरह से कंट्रोल कर सकती थी। तब ग्लोरिया उसे कहती है कि अगर उसे और उसके दोस्तों को
ग्लोरिया की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो वो लोग उसके साथ जाकर उसकी बातों की सच्चाई को देख सकते थे। ग्लोरिया ऑस्कर और उसके फ्रेंड्स को लेकर चिल्ड्रंस पार्क पहुंच जाती है और उन्हें लाइव न्यूज खोलने के लिए कहती है। वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। ग्लोरिया उन लोगों के सामने डांस करने लग जाती है जैसे मूवमेंट ग्लोरिया कर रही थी। अनएक्सपेक्टेडली वही एक्शंस मॉन्स्टर भी कर रहा था, यानी कि ग्लोरिया जो कुछ भी सोच रही थी वो सच था। लाइव न्यूज में आर्मी के हेलीकॉप्टर को मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया जाता है। मॉन्स्टर को गोलियां लग जाती है। तब ग्लोरिया को भी दर्द होता है। वो अपने हाथ जोर जोर से मूव करने लगती है। वो जॉइंट मॉन्स्टर भी अपने हाथ इसी तरह से मूव करने लग जाता है जिससे कि वो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मॉन्स्टर के ऊपर आर्मी का बहुत ज्यादा अटैक होता है जिससे मॉन्स्टर को भी काफी दर्द होता है और ग्लोरिया जमीन के ऊपर गिर जाती है। उसके दोस्त उसे घर ले आते हैं। जब ग्लोरिया को होश आता है तब उसे न्यूज देखकर पता चलता है कि कल वह मॉन्स्टर भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर गिर गया था जिससे शहर का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। ग्लोरिया को यकीन हो जाता है कि मॉन्स्टर और उसका कोई कनेक्शन था। वो रोने लग जाती है और सोचती है कि अब क्या किया जाए। तभी ऑस्कर वहाँ पर आता है और उसे चुप करवाता है। वो उसे परेशान न होने के लिए कहता है और ग्लोरिया को बताता है कि अब कोरिया में एक जायंट रोबोट भी आ गया है। ऑस्कर ग्लोरिया से कहता है कि ये जरूरी नहीं कि जायंट रोबोट भी ग्लोरिया ही हो। वो उसे ग्लोरिया का वहम बताता है और कहता है कि दुनिया में कई कोइंसिडेंस होते हैं। धीरे धीरे और समय गुजर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ग्लोरिया उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी वैसे ही ऑस्कर रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। और अब इसका रीजन भी यहाँ पर समझ में आ जाता है क्योंकि वह प्लेग्राउंड एरिया ही कोरिया की उस जगह से कनेक्टेड था जहाँ उस वक्त मॉन्स्टर और रोबोट मौजूद थे। यानी कि जो कोई भी उस प्लेग्राउंड एरिया में जाता था और जितना टाइम स्पेंड करता था चीजें उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाती थी। जैसे ग्लोरिया ने यहाँ पर बैठना शुरू किया तो वो मॉन्स्टर से कनेक्ट हो गई और जैसे ऑस्कर ने वहाँ पर टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो एक रोबोट ऑस्कर के साथ कनेक्ट हो गया। ऑस्कर पहले कभी भी उस प्लेग्राउंड एरिया में नहीं गया था और जब वे गया तो रोबोट भी उस जायंट मॉन्स्टर के साथ कोरिया में आ गया। ऑस्कर और ग्लोरिया बैठकर इस बारे में बात करने लग जाते हैं। ग्लोरिया इस पर कुछ रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि आज से 25 साल पहले भी कोरिया में वो मॉन्स्टर दिखाई दिया था। तब ग्लोरिया प्लान करती है कि कुछ भी हो जाए वो मॉन्स्टर अब डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा, यानी कि ग्लोरिया अब उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं करने देगी। वो ये भी सोचती है कि वो मॉन्स्टर के किए गए कामों के लिए सब लोगों से माफी मांगेगी और ड्रिंक भी नहीं करेगी ताकि वो अपने होश में रहे और उसे पता रहे कि वो क्या कर रही थी। ग्लोरिया सोचती है कि ग्लोरिया रहती तो न्यू इंग्लैंड में है जबकि मॉन्स्टर कोरिया में है तो कोरिया के लोगों को कोरियन भाषा ही समझ में आएगी। ग्लोरिया एक ट्रांसलेटर से एक नोट लिखवाती है जिस पर कोरियन में ये लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मैं आगे से आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब अगली सुबह ग्लोरिया प्लेग्राउंड जाती है और अपने हाथ के इशारे से लोगों को पीछे हटने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर बैठने लग जाती है। जब ग्लोरिया बैठ जाती है तब वो प्लेग्राउंड की जमीन पर सॉरी वाला कोरियन नोट लिखती है। सेम चीज कोरिया में मॉन्स्टर भी किए जा रहा था। न्यूज में भी आने लगता है कि उस मॉन्स्टर ने सबसे सॉरी बोल दिया था और ये भी कि वो कभी भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब कोरिया के लोग काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं और मॉन्स्टर के बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं। ग्लोरिया भी इन सब से काफी खुश थी। उसका फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि जो ग्लोरिया चाहती थी वो हो गया था। ग्लोरिया भी रिलैक्स होकर सो जाती है। वो सुबह उठती है और न्यूज देखती है। वो देखती है कि मॉन्स्टर तो शांत हो गया था लेकिन अब रोबोट पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है क्योंकि उसने कोरिया में तबाही मचाकर रखी हुई थी। ग्लोरिया को लगता है कि जरूर ऑस्कर उस प्लेग्राउंड एरिया में गया होगा। वो फौरन उस प्लेग्राउंड एरिया में जाती है। वो देखती है कि ऑस्कर वहाँ पर तमाशे कर रहा था। तब ग्लोरिया उससे कहती है कि वो सब कुछ जानते हुए भी वहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा था। ऑस्कर उसे कहता है कि वो उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। ऑस्कर ग्लोरिया को कहता है कि वो पूरी दुनिया को तबाह नहीं कर रहा था, वो तो पहले से तबाह हो चुके कोरिया को तबाह कर रहा था। तब ग्लोरिया उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे कहती है कि उसके ऐसा करने से लोगों की जान जा रही थी। लेकिन ऑस्कर ग्लोरिया की बात को नहीं सुनता। अब ग्लोरिया उस प्लेग्राउंड एरिया में आ जाती है। लाइव न्यूज में ये साफ साफ दिखाई देता है कि कोरिया में रोबोट के साथ मॉन्स्टर भी आ गया था। ग्लोरिया ऑस्कर को वहाँ से जाने का इशारा करती है। न्यूज में लाइव दिखा रहे थे कि मॉन्स्टर रोबोट से वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। यहाँ पर ऑस्कर ग्लोरिया से कहता है कि वो नहीं जाएगा। ऑस्कर ग्लोरिया से कहता है कि उसने पता नहीं कितने
लोगों की जान ली थी और वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ग्लोरिया को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो ऑस्कर को थप्पड़ मार देती है। लाइव न्यूज में भी ये दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने रोबोट को थप्पड़ मार दिया था। फिर वो रोबोट यानी कि ऑस्कर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी इंसल्ट हो गई थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब इस पूरे इंसिडेंट की मेम्स बनने लग जाती है, लोग उन्हें एंजॉय करने लग जाते हैं। रियल लाइफ में ऑस्कर को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ग्लोरिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ग्लोरिया से बदला लेने की प्लानिंग बनाता है। अगले दिन ऑस्कर ग्लोरिया को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है ताकि ग्लोरिया ड्रिंक करे और नशे में प्लेग्राउंड में जाकर कोई नया बखेड़ा शुरू कर दे। ग्लोरिया ऐसा नहीं करती। तब ऑस्कर तुरंत ही प्लेग्राउंड में जाता है और वहाँ कुछ तमाशे करने लग जाता है। ग्लोरिया भी तुरंत प्लेग्राउंड जाती है और ऑस्कर से ऐसा करने से मना करती है। ऑस्कर ग्लोरिया से कहता है कि वो वहाँ उससे बदला लेने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि चाहे कितने भी लोग मरे उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो ग्लोरिया को भी मारेगा। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ऑस्कर ग्लोरिया के बाल खींचने लग जाता है और उसे बहुत मारता है। लाइव न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि रोबोट मॉन्स्टर को मार रहा था। ग्लोरिया भी खुद को डिफेंड करती है लेकिन ऑस्कर उसे मारना नहीं छोड़ता। तब ग्लोरिया गुस्से में आ जाती है और ऑस्कर से रुकने के लिए कहती है। वो ऑस्कर से कहती है कि वो अब उसकी बार में काम नहीं करेगी। तब ऑस्कर उसे कहता है कि अगर वो बार छोड़कर गई तो वो रोज उस प्लेग्राउंड में आएगा और इतनी तबाही मचाएगा कि सब याद रखेंगे और अगर उसने ऐसा किया तो ये सब ग्लोरिया का कसूर होगा। ऑस्कर ये जानकर ग्लोरिया को ब्लैकमेल करने लग जाता है। तब ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है कि ऑस्कर उसका दोस्त हुआ करता था। वो उसे याद दिलाती है कि वो दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे। तब ऑस्कर उससे कहता है कि उसने भी ऑस्कर के साथ गलत किया। वो दोनों साथ में खेला करते थे, पढ़ा करते थे, लेकिन ग्लोरिया पढ़ाई करके बाहर चली गई थी और वो अपने पापा का छोटा सा बार चलाता रह गया था। ऑस्कर उसे आगे कहता है कि उसका भी दिल चाहता है कि वो तरक्की करे, प्रोग्रेस करे। तब ग्लोरिया उसे कहती है कि इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है। ग्लोरिया के दोस्त टिम को ये सब बातें पता चलती है। तब वो उसे कहता है कि वो उसे हर्ट करने के लिए माफ कर दे। टिम ग्लोरिया से उसके सामान को पैक करने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो उसे वहाँ पर लेने के लिए आ रहा था। ग्लोरिया टिम की इन बातों से खुश हो जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। ऑस्कर को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो ग्लोरिया से कहता है कि अगर वो वहाँ से गई तो वो पूरे कोरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। ग्लोरिया ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। ऑस्कर उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है वो अब वहाँ से जाकर दिखाए। ग्लोरिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सिर दोबारा से खुजाने लग जाती है। उसे 25 साल पहले की कुछ घटनाएं याद आती है। वो और ऑस्कर दोनों स्कूल जा रहे थे। उन्हें स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उन्हें साउथ कोरिया का स्ट्रक्चर बनाना था। उन्होंने बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया था। ग्लोरिया का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना था। वो उसे लेकर जा रही थी, तभी बहुत जोरों की हवा चलती है और उसका प्रोजेक्ट उड़ जाता है। ऑस्कर उस प्रोजेक्ट को लेने जाता है। वो देखता है कि ग्लोरिया ने उससे सुंदर प्रोजेक्ट बनाया था। तब वो उस प्रोजेक्ट को तोड़ने लगता है। ग्लोरिया ये सब कुछ देख रही थी और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो प्रे करती है कि उसे उसका बदला मिल जाए क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी प्रेयर आगे जाकर पूरी होने वाली थी। तभी आसमान में बिजली चमकती है और ग्लोरिया के सिर पर आकर लगती है, जिससे उसके सिर के ऊपर खून आने लग जाता है और वो अपना सिर खुजाने लग जाती है। दूसरी तरफ जिस जगह का उसने वो प्रोजेक्ट बनाया था वो जगह ओपन हो जाती है। उस जगह और भी सब कुछ ओपन हो जाता है। ग्लोरिया की सोल से लिंक एक मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर हो जाता है। दूसरी ओर ऑस्कर के पास भी एक रोबोट पड़ा हुआ था। उसके सिर पर भी बिजली गिरती है। तब वो नीचे गिर जाता है और उसकी सोल रोबोट से कनेक्ट हो जाती है। ऑस्कर ग्लोरिया से जेलस था। वो ग्लोरिया के ऊपर अटैक करने लगता है। ग्लोरिया समझ चुकी थी कि वो ऑस्कर से ज्यादा पावरफुल है। वो ऑस्कर के ऊपर दोबारा अटैक करती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है कि वो जो उसका मन आए वो कर सकता है। ग्लोरिया के माइंड में एक प्लान था। वो कोरिया चली जाती है। इधर ऑस्कर उस प्लेग्राउंड में जाता है। दूसरी तरफ कोरिया में वो रोबोट अपीयर हो जाता है। कोरिया में रोबोट को देखकर लोग डरने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो रोबोट किसी को मारता, ग्लोरिया कोरिया की उस
जगह पर पहुंच चुकी थी और सारा सिस्टम रिवर्स हो गया था। यानी अगर कोरिया में ग्लोरिया थी तो न्यू इंग्लैंड में मॉन्स्टर को अपीयर होना था। ऑस्कर मॉन्स्टर को अपने सामने देखता है तो वो डर जाता है और भागने लगता है। इधर कोरिया में ग्लोरिया जमीन पर बैठ जाती है और रोबोट को पकड़ लेती है। रियल लाइफ में यानी कि दूसरी तरफ मॉन्स्टर ने ऑस्कर को पकड़ लिया था। कोरिया में ग्लोरिया रोबोट को हवा में उड़ा देती है। इधर ऑस्कर भी हवा में उड़ने लग जाता है। ग्लोरिया के थ्रू मॉन्स्टर ऑस्कर को दूर फेंक देता है। रोबोट दूर जाकर गिरता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कोरियंस ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। पहले मॉन्स्टर ने उन लोगों से सॉरी मांगी थी और उसके बाद जो रोबोट उन्हें तंग कर रहा था उसे भी मार दिया था। कोरियंस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन ग्लोरिया वहाँ से गायब हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो कभी भी उस प्लेग्राउंड में नहीं जाएगी। सबको यही लग रहा था कि रोबोट भी चला गया और उसके साथ मॉन्स्टर भी चला गया। हर जगह शांति हो जाती है। ग्लोरिया काफी खुश थी। वो खुश होते हुए भी रो रही थी क्योंकि उसकी जिंदगी में जो लोग आए थे वो बहुत धोखेबाज थे। ग्लोरिया सोचती है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है और अपने आप के लिए काफी है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।